सेबी चीफ जो है माधवी पुरी बूच, उन पे जिस तरह से आरोप लग रहा है कि वो सेबी चीफ रहते हुए प्राइवेट कंपनियों से वो सैलरी ले रही थी और वो तीन तीन जगह से सैलरी लेने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है और कांग्रेस का कहना है कि आज के समय में लोगों को ढंग से उन लोगों का खुद का सैलरी नहीं मिल पा रहा है और सेबी चीफ है कि वो तीन तीन जगह से सैलरी उठा रही हैं। आइए पूरा मामला आपको समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। सेबी चीफ जो आपकी माधवी पुरी बुच हैं, वो जिस तरह से आरोप लग रहा है उनके ऊपर कि वो सेबी चीफ रहते हुए जिस तरह से प्राइवेट बैंक से वो सैलरी ले रही थी, उन पे आरोप लग रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक से उन्होंने सेबी चीफ रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक से उन्होंने पैसा सैलरी लिया है और वो भी दो दो पद का सैलरी सेबी चीफ को दे रहा था आईसीआईसीआई बैंक, जिसको लेके कांग्रेस विभिन्न सवाल खड़ा कर रहा है। और 2017 और 2024 तक आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आपकी जो सेबी चीफ है माधवी पुरी बुच, उनको जिस तरह से 16 करोड़ 80 लाख तक का पेमेंट किया है आईसीआईसीआई बैंक, जिसको लेकर के कांग्रेस अब मोदी सरकार को घेर रही है। क्योंकि जो सेबी चीफ है आपकी माधवी पुरी बुच, इनके ऊपर पहले भी आरोप लगा था कि ये जिस तरह से जो अडानी साहब हैं, गौतम अडानी साहब, इनके जो भाई हैं आपके विनोद अडानी, एक विनोद अडानी के बेनामी कंपनी में जिस तरह से निवेश का आरोप आपका माधवी पुरी बुच और इनके पति आपके धवन बुच पे लगा था, जिसके बाद से ये खबर काफी चर्चा का केंद्र रहा था बीते दिनों, जिस पर काफी बहस भी हुआ। लेकिन आपकी माधवी पुरी बुच को कुछ कार्रवाई उन पे नहीं हुआ और सरकार कुछ उन पे कार्रवाई नहीं की। अब जिस तरह से नया आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जो माधवी पुरी बुच है वो अपने सेबी चीफ रहते हुए, सेबी का अध्यक्ष रहते हुए वो 2017 से 2024 के बीच में वो जिस तरह से आपका आईसीआईसीआई बैंक से उन्होंने मतलब सैलरी लिया है, वो भी दो दो पद का सैलरी इनको आईसीआईसीआई बैंक दे रहा था। और टोटल पेमेंट आईसीआईसीआई बैंक जो किया है आपका 16 करोड़ 80 लाख रुपया का पेमेंट हुआ है आपका माधवी पुरी बुच को, जिसको लेकर के अब कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। जो सेबी चीफ माधवी पुरी बुच का ये काम है कि वो शेयर मार्केट में जो ग्राहक है उनको धोखाधड़ी से बचाए और जो निवेशक है उनको भी धोखाधड़ी से बचाए, लेकिन खुद जब ये बेनामी कंपनी में जब ये निवेश करने का आरोप इनके ऊपर लगा बीते दिनों, अब जिस तरह से नया आरोप लग रहा है और कांग्रेस लगा रही है कि सेबी चीफ का पद पे रहते हुए माधवी पुरी बुच जो है वो आपके आईसीआईसीआई बैंक से दो दो पद का सैलरी ली है। और जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है और वहीं सेबी चीफ जो है आपकी माधवी पुरी बुच, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये जब सेबी के अध्यक्ष का तो पैसा इनके पास आ ही रहा था, साथ में प्राइवेट बैंकों से इनका सैलरी आ रहा था, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल उठ रहा है। क्योंकि जब आप एक पद पे काम कर रही हैं तो दूसरे जगह आप कैसे काम कर सकती हैं? अगर आप ऐसा करती हैं तो कानूनन अपराध है, जिसकी जांच की मांग कांग्रेस कर रहा है। क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हैं, मान लीजिए अगर आप सरकारी स्कूल में टीचिंग का काम करते हैं और आप उठे तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने लगे, साथ में सरकारी स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हैं, तो ये कानूनन आप अपराध कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है भारत में। लेकिन सेबी चीफ के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहा है कि प्राइवेट कंपनियों से सैलरी ले रही थी सरकारी पद पे रहते हुए, जिसको लेकर के अब विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है मोदी सरकार पर। और जो आईसीआईसीआई बैंक और जो आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, ये दोनों जगह से सैलरी आ रहा था आपको माधवी पुरी बुच को, जिसको लेकर के अब विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है और कांग्रेस माधवी पुरी बुच के जरिए मोदी सरकार को घेर रही है और जांच की मांग कर रही है। और इससे पहले भी कांग्रेस जांच की मांग की थी, इंडिया गठबंधन जांच का मांग किया था जब बेनामी कंपनी में निवेश करने का आरोप माधवी पुरी बुच पे लगा था। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि माधवी पुरी बुच पे जो आरोप लग रहा है क्या उसकी जांच मोदी सरकार कराती है कि नहीं, लेकिन ये तो आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।